आपका मेरी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, कक्षा 12 के कक्षा 12 के छात्रों को मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ ऑप्टिक्स में। आज बच्चों मेरा टॉपिक है लेंस की फोकस दूरियों के लिए न्यूटन का सूत्र, फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। न्यूटन फॉर्मूला फॉर ए फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की फोकस दूरियों के लिए न्यूटन का सूत्र। बच्चों, हमने अधिकतर पढ़ा है, जब भी हमने जो है अभी तक जो हमने पढ़ा था कि दूरियों को वस्तु की लेंस से वस्तु की दूरियां, वस्तु से बने प्रतिबिंब की दूरियां हमेशा कहां से मेजर की जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से की जाती हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो वस्तु की दूरी है वो प्रकाशिक केंद्र से न नाप करके कहां से नापेंगे? फोकस दूरी से वस्तु की दूरी नापेंगे। तो वो क्या होता है, कभी कभार सुविधाजनक होता है। इसके लिए हमारे पास न्यूटन ने अपनी फोकल लेंथ, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया फोकल लेंथ निकालने का, जो हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि जो है फोकस दूरी को वस्तु को मेजर करने के लिए, वस्तु की दूरी को मेजर करने के लिए प्रकाशिक केंद्र का प्रयोग न करके हम फोकस दूरी से वस्तु की दूरी को मेजर करते हैं, वो ज्यादा सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम जो है न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा, सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं, वो चित्र देखते हैं। चित्र है बच्चों, माना हमारे पास एक उत्तल लेंस हम ले रहे हैं L। ठीक है, आप जानते हैं ये इसका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, और प्रकाशिक केंद्र से वक्रता त्रिज्याओं को मिलाने वाली जो रेखा है वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब ये पहला, इसको मानते हैं हम प्रथम फोकस F1, ये हो गया सेकंड फोकस F2। इस उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1, दूसरा द्वितीय फोकस आपका F2। बच्चों, इसी मुख्य अक्ष पर अब यहां से जो है प्रकाशिक केंद्र से F1 की दूरी ये हो जाएगी F1 फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो प्रथम फोकस दूरी आपकी F1 और दूसरी फोकस दूरी क्या हो जाएगी F2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी मुख्य अक्ष पर F1 मतलब प्रथम फोकस से X दूरी पर, X1 दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है AB। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उसकी जो इमेज बनती है, वो इमेज बनती है, जहां भी बनती है उसकी जो डिस्टेंस है वो X2 दूरी, उसकी डिस्टेंस द्वितीय फोकस से X2 दूरी पर वो इमेज बनेगी। किसकी? इस वस्तु की। वो जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी दूरी। तो बोलने का मतलब है बच्चों, आज तक हमने हमेशा डिस्टेंस कहां से, वस्तु की दूरी कहां से मेजर करी? प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी मेजर करी। लेकिन न्यूटन कभी कभार क्या होता है कि हम जो है वस्तु की दूरी कहां से नाप रहे हैं? फोकस दूरी से। तो इस को मेजर करने के लिए हमको न्यूटन ने फॉर्मूला दिया है, जो फॉर्मूला है x1 x2 इज इक्वल टू F1 इंटू F2 माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका, ये दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए। ये भी यदि हम दूरी नापेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से माइनस। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, दोनों माइनस हो गए, तो ये हो गया x1 x2 इज इक्वल टू F1 F2। ये हमारे पास सूत्र है, ये न्यूटन के द्वारा हमारे पास दिया गया क्या है, सूत्र है। बच्चों, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ। किस तरीके से क्वेश्चन आया किस तरीके से ये जो सूत्र निकला वो किस प्रकार से निकला, तो हम जो है इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति, इसको हम कहते हैं प्रूफ। बच्चों, जो वस्तु है, माना एक लेंस L है, इस L का जो है एक लेंस है, मैंने उत्तल लेंस लिया है। जो मैं कहूंगा, जो मैं बोल रहा हूं वही आपने रिटर्न करना नोटबुक में। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1, प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी की लंबाई F1। ठीक है, द्वितीय फोकस F2 है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस, द्वितीय फोकस बिंदु जो है, द्वितीय मुख्य फोकस जो बिंदु है उसकी दूरी जो है F2 है। द्वितीय फोकस दूरी ये होगी।
प्रथम फोकस से x दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, AB, और AB से हम जब एक मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित करते हैं किरण, मुख्य अक्ष के समांतर, इसको हम P बोल देते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो है अपवर्तन के फलस्वरूप कहाँ पे द्वितीय फोकस से होकर के चलती है। तो इसको हम जरा आगे बढ़ा लेते हैं, ये द्वितीय फोकस है तो ये मुख्य अक्ष हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो क्या होता है कि जब जो लेंस, पतले लेंस का जो नियम है, प्रतिबिंब बनने का जो नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाशीय किरण इंसिडेंट होती है तो वो कहां से होकर के जाती है वो जाती है द्वितीय फोकस से होकर के निकल गई, ठीक है, आगे हो गया। दूसरी किरण क्या होती है कि जब वस्तु के शीर्ष ए से प्रकाशीय केंद्र को होते हुए दूसरी किरण जाती है, तो देखेंगे आप प्रकाशीय केंद्र से होकर के गई और ये सीधे जो है कहाँ चलेगी, सीधे जो है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसको भी नहीं लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं इस किरण को भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लेंगे इस नियम का प्रयोग भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम जो है दो तरीके से, हम दो प्रकाशीय किरणों से भी प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि जब द्वितीय प्रकाशीय किरण द्वितीय फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है, द्वितीय फोकस से होते हुए कहाँ जाएगी, लेंस पे जाएगी। तो ये देखेंगे आप, तो ये क्या हो रहा है, लेंस पर जाने के बाद अपवर्तन के फलस्वरूप क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखेंगे आप, जहां पे ये मिली वो जो होगा वो इस वस्तु A का प्रतिबिंब होगा A'। आप समझ रहे बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो उत्तल लेंस हमने लिया, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक प्रकाशीय किरण आपतित की, तो हम लेंस के नियमानुसार कहते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है तो वो द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। दूसरा कि जब प्रकाशीय किरण जो है प्रथम फोकस से होकर के जा रही है तो अपवर्तन के फलस्वरूप वो जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जहां पर ये मिले वो इस वस्तु A का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो बच्चों ये जो है ये बन गया A', B', ये हो गया B'। अब डिस्टेंस मैंने कहा था कि प्रकाशीय केंद्र से F2 की दूरी, द्वितीय फोकस की दूरी F2, और जो वस्तु की इमेज बनी वो F2 से ये जो है B की, ये हो गया X2, ये डिस्टेंस क्या हो गई, X2। तो कभी कभार जो है दूरी को हम फोकस दूरी से क्या करते हैं, वस्तु की दूरी को फोकस प्रथम फोकस से और प्रतिबिंब की दूरी द्वितीय फोकस से मेजर करते हैं। तो ये ज्यादा सुविधाजनक होता है। अब देखेंगे बच्चों किस तरीके से हमने इसको निकालना। अब आप देखेंगे हमारे पास, इसको C बोलिए, C, और जब ये प्रकाशीय किरण A गई तो इसको बोलेंगे P', क्या बोल रहे हैं, P', ठीक है। अब आप इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ये वाला ABC तथा त्रिभुज P', F1, P', F1 क्या है, एक दूसरे के समरूप, ये क्या है, एक दूसरे के समरूप, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ABC, F1 समरूप है किसके, P', त्रिभुज P', F1 में। क्लियर हो गया। अब आप यहां पे देख रहे हैं कोण ABF1 इज इक्वल टू किसके, PC, कोण P', F1 के, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, समान है। दूसरा AF1B, कोण AF1B इज इक्वल टू कोण P', F1C क्या है, बराबर है।
तो ये वाला ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और ये जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, मतलब ये मुख्य अक्ष के लंबवत है तो ये 90 डिग्री, ये भी मुख्य अक्ष के लंबवत है 90 डिग्री। तो किसके अनुसार SAS या सॉरी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण के अनुसार ये दोनों क्या हो गए, त्रिभुज समरूप हो गए। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लिख सकते हैं AB बटा CP डैश इज इक्वल टू BF1 बटे CF1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम देख कह रहे हैं, क्योंकि एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि देखिए CP डैश और A डैश B डैश एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। ठीक है, तो ये भुजा बराबर इसके हो जाएगी, तो ये हो जाएगा CP डैश इज इक्वल टू A डैश B डैश। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो है हम इसको लिख सकते हैं AB बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू BF1 बटे CF। क्लियर हो गया। दूसरा बच्चों, दूसरा हम यहां से शुरू करते हैं, इसको अब यदि आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से डिस्टेंस ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये जो है खींच कर ये क्लियर हो जाएगा। इनके बीच जो है प्रतिबिंब और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी S2, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी जो है X1। ठीक है, ये दिया गया है, क्लियर है। तो अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे बच्चों, इसमें त्रिभुज PCF2, त्रिभुज PCF2 समरूप है किसके, इसी प्रकार PCF2 और A डैश B डैश F2, त्रिभुज A डैश B डैश F2 क्या है, समरूप है। अर्थात कोण PCF2 इज इक्वल टू कोण A डैश B डैश F2, मतलब ये जो है दोनों कोण, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, एक दूसरे पे मुख्य अक्ष पे ये क्या है, लंब है। ठीक है। दूसरा ये वाला कोण PF2C इज इक्वल टू B डैश F2 A डैश क्या है, बराबर है। तो बच्चों हम देखेंगे अब जो है, यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो समरूप होने पर क्या हो जाएगा, CP बटे ये भुजा और इसकी ये भुजा A डैश B डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा CF2 बटे B डैश F2। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम देखेंगे ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो CP है ये किसके बराबर है, इसके समांतर है, तो ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू AB के, तो हम वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू हो जाएगा AB बटा A डैश B डैश, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू CF2 बटे B डैश F2। ओके, ये समीकरण नंबर हमारी 2 होगी, और जो पहले वाली समीकरण थी वो थी समीकरण नंबर 1, AB बटा A डैश B डैश इज इक्वल टू BF1 बटे CF1। दूसरी समीकरण निकल गई AB बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू CF2 बटे B डैश F2। अब देखिए दोनों की यदि हम तुलना करते हैं तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर
हमने तुलना करने पर तुलना करी तो देखिए यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है, ए बी बटे ए बी डैश, ये हो जाएगा सी एफ टू बटे बी डैश एफ टू इज इक्वल टू बी एफ वन डैश बटे सी एफ वन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। और चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हमारा हमेशा प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, मतलब प्रकाशिक केंद्र से बाएं साइड को हम ऋणात्मक, उधर क्या लेते हैं धनात्मक लेते हैं। तो सबसे पहले फोकस दूरी हो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से जो है हम जो दूरी नापेंगे तो CF2, तो CF2 है हमारा CF2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रकाशिक केंद्र से क्या हो जाएगा दाईं ओर है, राइट हैंड साइड है, तो ये प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से B डैश F2 क्या है B डैश F2, तो ये भी जो है धनात्मक में निकलेगा, ये प्लस X2 हो जाएगा। उसी प्रकार से BF1 डैश क्या हो जाएगा B डैश नहीं है सॉरी BF1, B जो F1 है ये BF1 है आपका लेफ्ट साइड में आपने तो ये माइनस X1, और उसी प्रकार से आपका CF1 हो जाएगा आपका CF1, ये भी माइनस F1। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हमने किया। अब हम इस समीकरण नंबर 3 में जो हमने निकाली फाइनल, इसमें रखना है। तो CF2 की वैल्यू है हमारी F2 बटे B डैश F2 है X2 इज इक्वल टू BF1 है BF1 माइनस X1 बटे CF1 है हमारा माइनस F1। तो बच्चों देखिए ये भी माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा F1 F2 इज इक्वल टू X1 X2। यही जो है हमारा न्यूटन का सूत्र आ गया। यही हमारा जो है न्यूटन फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ये न्यूटन का जो सूत्र हमारे पास आया वो सूत्र आया बच्चों X1 X2 इज इक्वल टू F1 F2। अब हमने क्या देखना है कि यदि ये जो लेंस है इस लेंस के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी क्या है माध्यम एक हो, समझ में आ रहा है, दोनों साइड इधर दाईं साइड भी और बाईं साइड भी जो है माध्यम एक होगा, तो फोकस दूरियां क्या होती है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दूरियां क्या होती है समान होती हैं। और जबकि आपको पता है, ये भी पता है कि जो लेंस का द्वितीय फोकस होता है वही मेन फोकस दूरी होती है। ठीक है, तो ये चलो ये बात की बात है, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि यदि जो ये लेंस है इस लेंस के दोनों साइड, इधर भी एयर है विरल माध्यम है, इधर भी विरल माध्यम है, ये क्या हो गया सघन माध्यम का। तो यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F1, चूंकि जो है F1 क्या है, F1 हमारा जो है इसको हम बोलेंगे माइनस F। ठीक है, ये जो F1 किसके बराबर हो जाएगा माइनस F के, ठीक है, और ठीक है, और F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा हमारा प्लस F, क्योंकि फोकस दूरी जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो धनात्मक होगी इधर से। ठीक है, द्वितीय फोकस की दूरी F2 किसके F के, और ये माइनस F के। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी X1 X2, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया F1 की वैल्यू आ गई माइनस F1 इंटू F2 की वैल्यू आ गई F। तो दोनों F हैं, तो ये हो जाएगा X1 X2 बराबर माइनस F स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है, यदि माध्यम हमारा लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो तो फोकस दूरी भी क्या होगी समान होगी, और समान होने पर हमारा जो सूत्र हो जाता है
वो हो जाता है x1 बटे x2 इज इक्वल टू f माइनस एफ स्क्वायर। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में ये आया होगा। इसके अलावा भी हमारे पास एक सवाल है, तो बच्चों इस सवाल को हम करने का प्रयास करते हैं। बच्चों जो मैंने न्यूटन का जो फॉर्मूला बताया, वो न्यूटन का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो था x1 x2 इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। तो बच्चों इस सूत्र पे बेस्ड हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में आपको बता रहा हूँ। एक उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस से 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब फोकस से 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञान कीजिए। क्योंकि यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, यदि लेंस के, मैंने इससे पूर्व बताया था आपको, लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होगा तो फोकस दूरियां क्या होती है, समान होती हैं। x1 x2 इक्वल टू माइनस एफ वन स्क्वायर। अब बच्चों हमको दिया गया, देखिए अब माना f क्या है इसकी, फोकस दूरी किसकी, उत्तल लेंस की। तो फोकस दूरी से वस्तु की दूरी हम कहां से नापते हैं, न्यूटन का जो सूत्र है, हमेशा वस्तुओं का मेजरमेंट कहां से किया जाता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से। प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, चूंकि हम इसको जो है बाई साइड, वस्तु कहाँ रखीजिए, बाई साइड रखीजिए, तो -9 सेंटीमीटर। x2 हमारे पास जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, जिसका साइज है 16 सेंटीमीटर। तो हम इसको कहाँ से नाप रहे हैं, हमारा इस प्रकार से उत्तल लेंस ये है, ये L है, तो यहाँ पे जो है ये F1 है, ये F है, ये भी F है। इसको हम F डैश बोलेंगे द्वितीय को, ये भी F, ये भी F। यहाँ पे जो वस्तु रखी है ये भी, ये जो है 9 सेंटीमीटर पे रखी है, और ये जो है फोकस दूरी से कितने सेंटीमीटर पे, 16 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी है, जो 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, प्रकाश से केंद्र है, तो ये फोकस से होके जाएगी। दूसरा जो है द्वितीय फोकस से होके जाएगी, तो ये जो है अपवर्तन फलस्वरूप ये यहाँ हो जाएंगे। तो बोलने का तो इस तरीके से जो चित्र बन रहा है, x2 हमारा हो जाएगा प्लस में आएगा। x2 हम कहा नाप रहे हैं, प्रकाश के केंद्र से उधर को, तो ये हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र में रखिएगा x1 x2 इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। x1 की वैल्यू है 9 इंटू 16 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 16 होगी, इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस दोनों साइड माइनस है, बीच में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 में 144 एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में 144, इसके एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 144 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी होगी इसकी ये निकलेगी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितना, 12 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी होगी वो कितना सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार के